नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार अपने YouTube चैनल सक्सेस अड्डा 100% पर स्वागत करता हूं। आज 16/11/2021 की तीसरी शिफ्ट के मैं जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो ये सब आए हुए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत किया गया था? तो इसका सही उत्तर था आपका जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो अबोर में आया यानी कि अरुणाचल प्रदेश। क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अबोर पहाड़ियाँ आपकी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे आ है, पीछे रा है, तो अरुणाचल में भी है ना, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है। तो ये तो बिल्कुल इतना सरल सवाल है, कुछ कहने को नहीं। देखो इसमें पेय जल कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें? पेय जल कहेंगे। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेय जल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। चौथा देखो क्या दिया गया है। चौथा दिया गया आपका, मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत में प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करता है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी या वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? पंजाब में। किस में है? पंजाब में। ये जो इतना बड़ा दिया गया, इसका मेन ये उद्देश्य है कि नीचे वाली लाइन केवल है कि मेगा फूड पार्क का जो वर्चुअल उद्घाटन किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? पंजाब में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है आपकी? तो साई प्रणीत हैं। कौन है आपके? साई प्रणीत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? तो कौन सा बैंक शामिल है? तो SBI शामिल है। कौन सा शामिल है? SBI। अगर कोई बैंक से संबंधित आता है तो उसमें आपका 100% में से 99% आपका SBI ही सही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर खालिस्तान नामक ऐसे ट्वीट की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं ना? तो फ्लीट्स। क्या कहते हैं? फ्लीट्स नामक ऐसी ट्वीट्स की शुरुआत की थी। ठीक है, फ्लीट्स। नेक्स्ट है आपका, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल। तो दल बदल आपके 10वीं में है। दल बदल जैसे आ जाए तुरंत क्या कहोगे? 10वीं में है। के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने में से अयोग्यता से संबंधित है। तो कौन सी है आपकी? दल बदल का मतलब होता है आपकी 10वीं से, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अभिनेत्री कंगना रनौत ने खालिस्तान नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। कौन सी है? तो आपकी मणिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। ठीक है, ये है आपकी। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं है। देखो, जब वृद्धि जैसे वनों की कटाई अगर ज़्यादा कर दोगे तो क्या उसमें आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज़ आपका गलत है। अगला दिएगा, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। वह किस देश का प्रतिनिधित्व किया करते थे ना, या किया जाता है, इस प्रकार से है। तो अर्जेंटीना देश से संबंधित हैं। किस देश से संबंधित हैं आपके? अर्जेंटीना देश से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यही आपका क्या है? सही है। ठीक है, क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कड़वे होते हैं।
इसके बाद है गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ खालिस्तान का हिस्सा थे, तो फराजी आंदोलन के किसमें? फराजी आंदोलन में शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया जल्दी से जाकर कर दें। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1854 में की गई थी। कब की गई थी? 1854 में की गई थी। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला था। कब संभाला था? 2020 में। किसने संभाला था? मोहम्मद हुसैन रोबल। ये सारे करंट के हैं। अब करंट आपका 2020 का है, जिससे अब आगे एग्जाम होगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो करंट के क्वेश्चनों को आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन और जो क्वेश्चन है उसको आप बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि वो बदलने वाले क्वेश्चनों में से है नहीं। जैसे मीर जाफ़र को वर्ष खालिस्तान में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, तो कब किया गया था? 1764 में किया गया था। कब किया गया था? 1764 में किया गया था मीर जाफ़र को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं, तो कितने हैं? 40-41 हैं। कितने हैं? 40-41 हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भारत बांग्लादेश भूमि समझौते का हस्ताक्षर 10 वर्ष के लिए, ये चीज़ आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, खेल संबंधित से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप लोग तैयार कर सकते हैं। तलाजा गुफाएं, तलाजा गुफाएं आपके किस राज्य से संबंधित हैं? तो गुजरात राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक के वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की थी? तो 9:6 के बाद में संकुचन की उम्मीद की थी ना। ठीक है, 9.6। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? कौन बना था? आपका बाबर बना था। कौन सा बना था? आपका बाबर बना था। ये है आपके 16/11/2021 के तीसरे शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन। अब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा 16/11/2021 के हिंदी के क्वेश्चन 25। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया जल्दी से जल्दी जाकर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।